तो अगर आप ईद के लिए कुछ स्पेशल और जबरदस्त सा मीठा बनाने का सोच रहे हैं और आपसे मेहनत भी नहीं होती, तो आज की रेसिपी देख लें। आम से बहुत ही खास रेसिपी बनाऊंगी जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल, समर स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी ठंडी ठंडी मजेदार मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान है और इसे 10 से 15 मिनट में ही आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिजर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ईद का स्पेशल मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आम। 3 बड़े साइज के आम लिए हैं, अच्छे पके हुए आम लिए हैं और अगर इन वजन में देखें तो तकरीबन ये आम 1 किलो के बराबर है। चलिए, आम को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, धोने के बाद पोंछ लिया है। अब किसी तेज छुरी की मदद से इनका छिलका उतार दें और आम को बस क्यूब्स कटिंग में काट लें। छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर रख लेंगे। ईद स्पेशल रेसिपी मैंगो का इस्तेमाल मैं 2 जगह पर करूंगी। तो ये देखें जनाब, कुछ भी नहीं करना, आम के छोटे से क्यूब्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्से की आप लोगों ने प्यूरी बना लेनी है, जिसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। बस आम के ही क्यूब्स किसी मिक्सी जार में डालें और प्यूरी बनाकर रेडी कर लें और बाकी मैंगो चंक्स एक साथ रख दें। उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मेरे पास गाढ़ी आम की प्यूरी आ चुकी है। इसे एक साइड पर रख दें और आम के चंक्स को भी एक साइड पर रख दें। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। अच्छा, मैं तो मीठा जब भी बनाती हूँ ना, टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ। इससे बड़ा ही टेस्टी क्रीमी मीठा बनकर तैयार होता है। आप लोग घर वाला दूध भी ले सकते हैं, मगर शर्त वही है, दूध गाढ़ा रहना चाहिए। पानी वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस रेसिपी में। थोड़ा सा दूध मैंने बचा कर रख लिया है। उसका क्या करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। बस फ्लेम को ऑन करें और दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दें। साथ के साथ मैंने 3 से 4 छोटी इलायचियां ले ली हैं, जिनको हल्का सा खोल कर डालेंगे तो में अच्छी खुशबू आएगी। आप लोग इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध में शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर। फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर ही लेना है आप लोगों ने। किसी भी दुकान से आपको अच्छे ब्रांड का फुल फैट मिल्क पाउडर मिल जाएगा। तो तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब या आधे कप के करीब डाल दें। इससे बहुत ही जबरदस्त क्रीमी मीठा बनकर तैयार होता है। मिल्क पाउडर को मिक्स कर लें, फ्लेम को बिल्कुल लो करें और दूध को कड़ने के लिए छोड़ दें। 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम लें और दूध में ऐड कर दें। अच्छा, ये ऑप्शनल है। दूध को बॉईल करते वक्त पिस्ते बादाम डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। दूध में एक बॉयल आ चुका है। मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे दूध को कड़ने के लिए छोड़ दूंगी। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए दूध को हल्का सा करेंगे। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून भर भर के कस्टर्ड पाउडर और मैं वेनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था आधे कप के बराबर, वो डालेंगे कस्टर्ड में और अच्छे तरीके से कस्टर्ड को दूध में घोल लेंगे। अच्छा, दूध हमेशा ठंडा इस्तेमाल किया करें। गर्म दूध में कस्टर्ड घोलना तो गुठलियां पड़ जाएंगी। तो ये देखें जी, बेहतरीन कस्टर्ड घुल चुका है। चलते हैं दूध की तरफ, जिसे उबलते हुए 5 से 6 मिनट तो गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। साइडों से बालाई देख रहे हैं, इस बालाई को उतारते जाएं स्पैचुला की मदद से और दूध में ही ऐड करते जाएं। कस्टर्ड जो हमने घोल कर रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके डालें और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहें। तो कस्टर्ड को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतनी ही थिकनेस रखनी है कि चम्मच देख रहे हैं ना अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। ये कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मजीद गाढ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इसमें चीनी या मीठा ऐड नहीं किया। तो ईद स्पेशल मीठा बना रही हूँ। चीनी की रिप्लेसमेंट में मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। यकीन करें, कंडेंस मिल्क डालेंगे ना तो ये मजेदार सा मीठा अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाह रहे तब आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। मिक्स कर लेते हैं। मजीद 2 से 3 मिनट के लिए कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। और बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें। डायरेक्ट ही आप लोगों ने ये कस्टर्ड फ्रिज में नहीं रख देनी, पहले इसे लेके आएंगे किचन काउंटर पर और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। फैन को ऑन कर देंगे ना तो जल्दी से ये कस्टर्ड ठंडी भी हो जाएगी और कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर सी जम जाती है वो भी नहीं जमेगी इंशाल्लाह ताला। तो कस्टर्ड को मुकम्मल तौर पर हमने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है।
तो ये कस्टर्ड ठंडी हो चुकी है। अब जो आम की प्यूरी मैंने बना कर रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक बात क्लियर करती चलूं, अगर तो आप लोगों ने गरम कस्टर्ड में ये आम की प्यूरी डाली तो कस्टर्ड बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगी, पतली हो जाएगी। ठंडी कस्टर्ड में अगर आम की प्यूरी डालेंगे ना तो थिकनेस एकदम मेंटेन रहेगी। इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंगो प्यूरी को मैंने कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग जरा चेक करें, लग रही है ना मजेदार सी क्रीमी कस्टर्ड। अब हमने क्या करना है, जिस बर्तन में हमने सर्विंग करनी है ना, उसी में कस्टर्ड को डाल दें। कस्टर्ड को डाल दें और अब हम इसे गार्निश करेंगे मैंगो चंक्स से। जो मैंगो के छोटे छोटे से पीसेस हमने काट कर रखे और बचा कर रखे हुए थे ना, वो इस तरीके से ऊपर से गार्निश कर देंगे। और कुछ पिस्ते बादाम भी मैंने बचा कर रख लिए थे। यकीन करें, इस तरीके से अगर आप मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे ना, आपकी तो एकदम वाह हो जानी है। तो बड़ी ईद के मौके पर नमकीन के साथ अगर कुछ मजेदार सा मीठा और ठंडा डिजर्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये मजेदार सी मैंगो कस्टर्ड ट्राई करें, मजा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। इस ईद पर सवैयां छोड़ें, ये मजेदार सी मैंगो कस्टर्ड बनाएं। ठंडी मीठी मैंगो कस्टर्ड जिसे भी खिलाएंगे वो तो आपका फैन ही हो जाएगा। ऐसे भी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।